दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस ये कॉन्सेप्ट्स होते क्या है। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप क्या करते हो, सबसे प्राइमरी चीज़ है आपका अकाउंटिंग। आपको ये तो पता चलना चाहिए कि कितना आपके पास इनफ्लो है और कितना आउटफ्लो है। इसके लिए दो कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, एक तो है कैश कॉन्सेप्ट, दूसरा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। चलो देखते हैं पहले कि ये कैश कॉन्सेप्ट होता क्या है। कैश कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड करनी है जिससे आपको कैश आती है या आप कैश पे कर रहे हो। अगर आपने एक कस्टमर के लिए इनवॉइस क्रिएट किया है और उसके पैसे आपको आए नहीं है तो आप वो कैश कॉन्सेप्ट में रिकॉर्ड नहीं करोगे। जब वो इनवॉइस के पैसे आपको आ जाएंगे, वो इनवॉइस की रिसीट हो जाएगी, तब भी आप वो इनवॉइस कैश कॉन्सेप्ट में रिकॉर्ड कर दोगे। जब भी आपको एक पेमेंट करना है, समझो किसी सप्लायर को, लेकिन वो सप्लायर ने आपको आज बिल दे दिया है, आप उसका पेमेंट कर रहे हो लगभग 1 महीने के बाद, तो जब भी वो इनवॉइस देता है तो आप कैश कॉन्सेप्ट में वो इनवॉइस रिकॉर्ड नहीं करोगे। जब आप उसका पेमेंट करोगे 1 महीने बाद, तभी उसका अकाउंटिंग हो जाएगा। तो ये कैश कॉन्सेप्ट में जब भी कैश का ट्रांजैक्शन होगा, कैश इधर अंदर आएगी या कैश बाहर जाएगी, कैश का रिसीट होगी, कैश की पेमेंट होगी, या मतलब कैश मतलब आप लिटरल सेंस में कैश ना ले इसको, कैश यानी कि बैंक में से आपका पैसा चला जाएगा या बैंक में आपका पैसा आ जाएगा, तभी वो ट्रांजैक्शन कैश कॉन्सेप्ट में रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी देखते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या होता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में दोस्तों वही सारी चीज़ें जो आप पेएबल है या रिसीवेबल है, वो सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड करोगे। इसका मतलब है जो भी पेमेंट्स आपने इनकर किए हैं लेकिन पे नहीं किए हैं, इनकर किए यानी आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है लेकिन उसका पेमेंट अभी तक आपने नहीं किया, तो वो सारी चीज़ें भी आपको एक्रूअल कॉन्सेप्ट में रिकॉर्ड करनी है। अगर कोई इनवॉइसेस है जो रिसीवेबल है लेकिन अभी तक उसका पैसा आपको आया नहीं है या उसका रिसीव नहीं हुआ है, तभी भी एक्रूअल कॉन्सेप्ट में आप वो इनवॉइस रिकॉर्ड करोगे। मतलब जब भी आप कुछ पेमेंट इनकर करते हो या लायबिलिटी रेज होती है या आपके रिसीवेबल्स जो भी है वो क्रिएट हो जाता है, तभी भी आप वो सारी चीज़ें एक्रूअल कॉन्सेप्ट में रिकॉर्ड करोगे। दूसरा डिफरेंस कैश और एक्रूअल कॉन्सेप्ट में दोस्तों ये है, कैश कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड बिजनेसेस में यूज़ होता है, लेकिन ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट यूनिवर्सली या ग्लोबली एक्रूअल कॉन्सेप्ट ही यूज़ होता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में आपको ये पता चलता है कि बिजनेस की आपकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, लेकिन कैश कॉन्सेप्ट में आपको ये पता नहीं चलता, क्योंकि जब तक आप पैसा देते नहीं हो तब तक आप वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते हो। इसलिए बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक लायबिलिटी ऑलरेडी इनकर्ड है, भले ही उसका पेमेंट नहीं हुआ है, फिर भी वो बुक्स में नहीं आएगी, क्योंकि आप जब पेमेंट करोगे तभी वो आप बुक्स में एंट्री करोगे। तो कैश कॉन्सेप्ट से आपको सारा बिजनेस सिनेरियो नहीं समझ में आता है, लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट में आपको सारा बिजनेस सिनेरियो समझ में आता है। कैश कॉन्सेप्ट में और एक्रूअल सिस्टम में ये बेसिक फ़र्क है कि आप जब पेमेंट करते हो तभी रिकॉर्ड करोगे, और एक्रूअल में जब आप इनकर करते हो तब आप रिकॉर्ड करोगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई हुई है, लेकिन कैश कॉन्सेप्ट ये बहुत ही डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में मेंटेन नहीं होती है, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में कोई भी कंपनी जो ग्लोबली काम करती है या एमएनसीज जो रहती है, वो कोई भी कंपनी कैश कॉन्सेप्ट पे नहीं विश्वास रखती है, क्योंकि कैश कॉन्सेप्ट में आपको सारी बिजनेस की क्लैरिटी नहीं आ सकती है। आप जब भी पेमेंट करोगे तभी आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे, आपको जब भी पैसा आएगा तभी आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे। तो इसीलिए अगर वो आपका इनकम अर्नड है लेकिन रिसीव्ड नहीं है, फिर भी आपके बुक्स में वो इनकम नहीं आएगा। और अगर आपकी लायबिलिटी इनकर्ड है लेकिन पेड नहीं है, तो वो लायबिलिटी भी बुक्स में नहीं आएगी, अगर आप कैश कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो तो दोस्तों एक्रूअल कॉन्सेप्ट या कैश कॉन्सेप्ट, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आपको एक्रूअल कॉन्सेप्ट से ही जाना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपका इनकम अर्नड और पेमेंट्स टू बी मेड ये सारे कितने हैं, और आपकी बिजनेस पोजीशन प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। अगर आपको एक कंप्लीट सिनेरियो ऑफ बिजनेस चाहिए तो आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट से ही आपके बुक्स मेंटेन करो, और उसमें जो भी लायबिलिटी इनकर्ड बट नॉट पेड या इनकम जो अर्नड एंड नॉट रिसीव्ड है वो भी आप रिकॉर्ड करोगे,
तभी आपको पता चलेगा कि आपका कैश इनफ्लो कितना है और कैश आउटफ्लो कितना है, और उसके हिसाब से आप बजटिंग भी बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। दोस्तों, ये कभी कभी दिक्कत आती है जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं कि वो इनवॉइस या ये सारी चीज़ें मेंटेन नहीं कर सकते। तो अगर आपको फ्री में इनवॉइस जनरेशन, इनवॉइस मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहाँ से आप रेफरेंस सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री इनवॉइसेस बनाने में हेल्प करेगा और सारा आपका डेटा मेंटेन रखने में हेल्प करेगा, वहाँ से आप इनवॉइसेस क्रिएट करके एक्रूअल कॉन्सेप्ट आप कंप्लीटली मेंटेन कर सकते हो। तो दोस्तों, कैश कॉन्सेप्ट या एक्रूअल कॉन्सेप्ट, आपको याद रखना है कि आपको एक्रूअल कॉन्सेप्ट से ही आगे जाना है जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करो, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम है कि आपका बिजनेस कब बढ़ने वाला है। और अगर छोटा भी बिजनेस है तभी आपको अगर पूरी क्लैरिटी चाहिए कि कितना आपके पास कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो होने वाला है और कैश पोजीशन आपकी क्या होने वाली है, तो आपको करना है एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो। थैंक यू।